रेवार्थ, रुद्र और श्रेणिका की शरारतें। किसी सुंदर से गांव में 3 शरारती बच्चे रहते थे, रेवार्थ, रुद्र और श्रेणिका। रेवार्थ और रुद्र दोनों चंचल और नटखट लड़के थे, और श्रेणिका एक प्यारी सी मगर उतनी ही शरारती लड़की थी। ये तीनों हमेशा साथ रहते और गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। रंग बिरंगे झूले लगे थे, चाट पकौड़ी के ठेले सजे थे और बच्चों में उत्साह का माहौल था। रेवार्थ, रुद्र और श्रेणिका मेले में पहुंच गए। जैसे ही वे मेले में दाखिल हुए, रेवार्थ बोला, चलो जादू का खेल देखते हैं। रुद्र और श्रेणिका सहमति में सिर हिलाए और तीनों दौड़कर जादूगर के तंबू में घुस गए। जादूगर कमाल के जादू दिखा रहा था। रूमाल गायब करना, कबूतर उड़ाना, टोपी में से फूल निकालना, सबका मन मोह लिया। मगर रेवार्थ, रुद्र और श्रेणिका तो शरारत करने का मौका ढूंढने लगे। जादूगर जैसे ही अपनी जादू की छड़ी मेज पर रखकर दर्शकों की ओर मुड़ा, रुद्र चुपके से आगे बढ़ा और जादू की छड़ी ले भागा। जादूगर हैरान रह गया और इधर उधर देखने लगे। रेवार्थ और श्रेणिका जोर जोर से हंसने लगे और रुद्र छड़ी लेकर दौड़ा। जादूगर परेशान होकर मेले में दौड़ा और बच्चों से अनुरोध किया कि जादू की छड़ी लौटाएं। यह देखकर गांव का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बच्चों से सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें दूसरों का सामान उठाने में मजा आता है क्या? रेवार्थ, रुद्र और श्रेणिका सहम गए। बुजुर्ग ने आगे कहा, मस्ती करना अच्छा है, मगर दूसरों को परेशान करना या उनका नुकसान करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी शरारत से जादूगर का कार्यक्रम बिगड़ गया तो वह कितने बच्चों का दिन खराब कर देता। यह सुनकर रेवार्थ और रुद्र की नजरें झुक गईं और श्रेणिका भी चुपचाप बैठ गई। रुद्र आगे बढ़कर जादूगर को छड़ी लौटाते हुए बोला, माफ कर दीजिए अंकल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जादूगर ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बच्चों, बस आगे से शरारत करो तो सोच समझ कर करो, जिससे दूसरों को दुख न पहुंचे। रेवार्थ, रुद्र और श्रेणिका ने आपस में फैसला किया कि अब वे अपनी शरारतें दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि दूसरों को हंसी खुशी में शामिल करने में लगाएंगे। उस दिन से वे गांव में अपनी नेकदिली और प्यारी शरारतों के लिए मशहूर हो गए। सीख, शरारतें तब तक अच्छी हैं जब तक वे दूसरों को तकलीफ या नुकसान न पहुंचाएं। दूसरों का सम्मान करने और मिलजुल कर हंसी खुशी में रहने में ही सच्चा आनंद है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर बने रहें, और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।